गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, कल मैंने आपको वृक्षों के बारे में बताया कि कौन कौन वृक्ष हमारे देव वृक्ष हैं, जिनकी पूजा पाठ, जिनके जल देने से हमारे घर में सुख शांति आती है। ये वृक्ष हमारे जीवित और अदृश्य रूप में मेरे घर को सुख शांति प्रदान करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि तुलसी का पौधा हम किस दिन तोड़ें, किस दिन इसका हम पूजन ना करें, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। तो तुलसी के पौधों को हम कभी मंगलवार और रविवार को, पूर्णिमा को, एकादशी को और अमावस्या को, पूर्णिमा को, इन तिथियों को हम तुलसी के पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम उन्हें विखंडित ना करें, उन्हें हम तोड़े नहीं। तो तुलसी का पौधा हमें मंगलवार और रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के दिन हम तुलसी के पौधों को, तुलसी के वृक्ष को, हम उनके पत्तों को ना तोड़ें। और श्वेतार का पौधा, श्वेतार के पौधे में गणपति जी का वास होता है। श्वेतार का पौधा एक देव वृक्ष है और इनको हमें गुरु पुष्य योग में, जब भी गुरु पुष्य का संयोग बने तो हमें ये घर पे इनको लाने से बहुत सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। ये हमारे वृक्ष देव वृक्ष हैं। और वृक्षों को, शमी के पौधों को भी हम शनिवार को लाएं, सोमवार को लाएं, शुभ दिन में हम उनको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन दिनों में हम उनको घर पे ला सकते हैं। तो ये हमारे वृक्ष हुए जो हमें अदृश्य रूप में हमारे घर को सुख शांति प्रदान करते हैं। और कभी भी वृक्षों को उनको कभी क्षत विक्षत नहीं करना है। वृक्ष को एक मानव समझ के, एक मनुष्य समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी उनको, केले का पौधा भी जब हम लाते हैं तो अपने घर में जब उनको हम सजाते हैं, लाते हैं, लगाते हैं, एक दिन पहले हम जा कर के बुधवार के दिन रात को जाके हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वृक्ष देवता, मैं कल आपको अपने घर ले जाऊंगी। इस तरह उनको छद विच्छद करने से पहले भी उनको नमन करना चाहिए, उनका क्षमा मांगना चाहिए, फिर हम उसको अपने घर ले आए केले के पौधे को। तो ये पौधों की बात हुई। अब हम आपको ऐसे ऐसे सिद्ध की हुई चौपाइयाँ बताऊंगी जो रामचरितमानस की हैं। भगवान बाबा तुलसीदास ने उनको सिद्ध किया है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि अयोध्या कांड की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये पढ़ने के बाद जो उसके बाद की चौपाई आती है, जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी श्रुकित मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाही उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मुनि जन पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनीय विरंज कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई सुंदर कांड की है। जब श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आते हैं तो कैसे पूरे भूमंडल में आनंद छा गया। सुकृत मेघ की, पुण्यों की खेती होने लगी। सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सभी योगी जन मुनि सभी आनंदित होकर के धरती पर रहने लगे। तो कैसे शिव शक्ति, कैसे लक्ष्मी नारायण का प्रवेश हुआ और कैसे संसार में खुशियां छा गई, ये इसमें है। इस चौपाई को आप पढ़ेंगे तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख शांति और धन वैभव का बरकत होगी। ये चौपाई बहुत ही श्रेष्ठ है।
आप इसको पढ़े। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। अयोध्या कांड की श्री गुरुचरण सरोज रस के बाद जो चौपाई है, जब ते राम ब्याहे घर, इसको आप जरूर पढ़ें। और कुछ और चौपाइयाँ मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपका कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, रोग दोष आपके शरीर में हो, तो आप ये चौपाई पढ़े। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ काऊ व्यापा। मतलब दैहिक देह से संबंधित, भौतिक और भौतिक और दैविक शक्तियाँ, जो आपदाएं आती, विपत्तियाँ आती हैं, भौतिक शक्तियाँ, ये रोग व्याधि, ये सब हमारे 3 तरह के हमें दुख रोग होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये ताप हमें देते हैं। और ये राम राज्य में ये बिल्कुल भाग गए थे, ये बिल्कुल थे नहीं। किसी को रोग दोष मानसिक पीड़ा किसी को नहीं, सब सुख शांति से सब लोग थे। तो आप ये चौपाई, जब आप रोग व्याधि आपका आए, कोई कष्ट हो आपको, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ काऊ व्यापा, इसको आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, तो रोग आपके पास नहीं आएगा। फिर उसके बाद यह मंत्र भी बोले। जैसे आप मंत्र नहीं कर पाते, तो कोई मंत्र आपको कठिनाई होती है, तो नहीं हो पाता, आपके पास समय का अभाव है, तो आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र भी आप स्मरण करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो भी आपको मंत्रों का फल मिलेगा। वो हमारे मेटत अंक कुअंक भाल के, हमारे ललाट के भाग को बढ़ाता है। मंत्रों का ये महत्व है। ये मंत्र हमारे शरीर में शक्ति प्रदान कर, जैसे जैसे हम मंत्रों के अधीन होते हैं, देवता मंत्रों के अधीन है, देवता मंत्र से खुश होते हैं। जब देवता खुश होंगे तो वो हमें प्रसन्न करेंगे। और जब पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसे आपका संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके यहाँ बाल बच्चे किलकारियाँ नहीं गूंज रही है, तो आप ये वाला श्लोक पढ़ सकते हैं। प्रेम मगन कौशल्या, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, और सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। ये आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये मंत्र कह सकते हैं। और फिर बच्चों के लिए, जैसे बच्चे विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता, तो उनको ये जरूर, ये दोहा जरूर रटाएं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के यहाँ, वशिष्ठ के यहाँ जब पढ़ने के लिए गए, तो ये मंत्र उनसे कहा गया। विद्या प्राप्ति के लिए ये मंत्र बहुत ही कारगर उपाय करता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। तो थोड़े ही समय में आप विद्यावान हो जाएंगे, बुद्धि विद्या से संपन्न हो जाएंगे। ये आप जरूर पढ़ें। ये मंत्र पढ़ने से आपको बहुत ही बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। माँ सरस्वती की पूजा भी इनके साथ आप माँ सरस्वती का सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा, ये बच्चों को पढ़ाएं। और गणेश जी की पूजा बच्चों को जरूर बुधवार के दिन कराएं। उन्हें श्वेतार्क, शमी पत्र, गेंदे का फूल, जो भी आपके फूल हो, लेकिन तुलसी दल नहीं चलाना चाहिए। ये अपने बच्चों से आप गणेश जी की पूजा जरूर कराएं, तो उनकी बुद्धि विवेक जागृत होता है। और नौकरी के लिए, यदि नौकरी के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नौकरी की समस्या आ रही, तो सिद्ध क्यों ये चौपाइयाँ हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भैल अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भैल अस जोई। विश्व का भरण पोषण करने के लिए ही हम रोजगार, नौकरी आदि को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये चौपाई भी जरूर आप पढ़ें। और जब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जब बच्चों को नज़र दोष लगता है, तो हम बहुत परेशान होते हैं, तो नज़र उतारते हैं, तो उसके साथ हम ये चौपाई एक है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और निरखही छवि जननी तृण तोड़ी। तो ये हमारे श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और निरखही छवि जननी तृण तोड़ी। तिनका तोड़कर हम नज़र उतारते थे पहले, ये उनकी सुंदरता देखकर भी तिनका तोड़ करके हम नज़र उतारते थे। ये सब
नज़र उतारने के कई कई तरीके थे। अब आप नज़र टोना भी होता है, ये बुरी शक्तियाँ होती हैं, आँख का एक रेंज होता है, बुरी नज़र होती है, ये सब सब सत्य है। ऐसा कोई भी गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए भी जो उपाय ये सब बनाए, सिद्धि चौपाइयाँ ये सब की, ये सब हमारे लिए बहुत कारगर उपाय हैं लक्ष्मी प्राप्त के लिए। यदि हमारे घर लक्ष्मी प्राप्त करना हो तो आपको हमने बताया कि जो ग्रह वो ये जो मतलब वो जब ते राम ब्याही घर आए, ये चौपाई आपके लिए बहुत है। विवाह के लिए भी हम जब विवाह के लिए हम जब जाते हैं लड़की का वर खोजने, तो हम ये भी चौपाइयाँ हम कह सकते हैं। तब जनक पाहि वशिष्ठ आयसु ब्याह जाहि, साजे संवार के मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लई हंकार के। ये विवाह के लिए ये सब मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला ये सब चारों बहुएं हैं दशरथ जी की। तो ये जनक जी जब ब्याह के लिए इनसे मिले थे, तो ये चौपाई भी बहुत ही सुंदर है। और ये भी चौपाई आप कह सकते हैं। मन जाहि राचो मिली सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनसिए सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये भी चौपाइयाँ हैं जो आप लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा करें, बृहस्पति देव की पूजा करें। ये हमारे सिद्धि की हुई चौपाइयाँ हैं। आप कभी भी यात्रा करने के लिए निकलें तो उत्तरकांड की एक चौपाई है, वो क्या कहते हैं, उत्तरकांड की चौपाई चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहीं सब कोई। ये चौपाई कह के ही हम अपने घर से प्रवेश करें। तो जैसे श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके सब कुछ कार्य सिद्ध होने के बाद वो जब अयोध्या जा रहे थे, तो सारे वानर सेना जो वो पुष्प विमान में बैठे थे, उन्होंने ये चीज़ बहुत जोर से कहा था कि चलत विमान कोलाहल हुई। विमान चलता है तो आवाज़ हुई, चलत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर। सब लोग श्री रघुवीर का नाम लेने लगे। तो ये चौपाई आप कह के ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जैसे चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहीं सब कोई। ये सब चौपाइयाँ सिद्धि की हुई हैं। अब मैं आपको ऐसे रामायण के भी ऐसे छोटे छोटे भी चौपाइयाँ दोहे जो आपके लिए बहुत सुख शांति और आपको सिद्धियों को प्राप्ति करे, ये बहुत अच्छा है। ये सब आप इसको पढ़ें। कोई भी समस्या हो, कहाँ ये चौपाई क्या है, तो आप हमसे